सियासुद्दीन लाए एक ऐसी बुक जो आपको रामायण के एक ऐसे टाइम पे ले जाएगी। आपको लगेगा कि जो भी राइटिंग इस बुक में है, आपको लगेगा कि आप शायद उस टाइम में टाइम ट्रैवल कर गए हो। मैं काफ़ी धीरे बोल रही हूँ इस बुक के बारे में कुछ बोलने के लिए, बिकॉज आई इट्स मतलब इट्स इतना इजी नहीं है इस बुक के बारे में बोलना, बिकॉज इस बुक में इतनी चीज़ें हैं कि आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ और इसका क्या एक परफेक्ट स्टार्ट है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू बी एज रॉ एज पॉसिबल, और आई डोंट नो हाउ विल आई, पता नहीं। लेट मी जस्ट स्टार्ट। सो गाइस, थोड़े दिन पहले I was just exploring books on spirituality, mythology. तो I was listening to one of the podcasts जिसमें ईशान महेश जी was one of the guests, और उस पॉडकास्ट से ही मुझे काफ़ी सारे उपन्यास जो ईशान महेश जी ने लिखे हैं उनके बारे में मुझे पता चला। So, what's interesting about these उपन्यासेस is मैंने इनमें से अभी दो ही पढ़े हैं। एक है वचन, एक है सियासुद्दीन लाए। और दोनों ही उपन्यास इतने शानदार हैं। उनकी ऑथर ने, ईशान महेश जी ने, जिस तरह से उन बुक्स को, उपन्यास को लिखा है, लैंग्वेज जो है वो इतनी एक्सप्रेसिव है, इतनी विविड है कि पढ़ने वाले को लिटरली लगेगा दैट यू हैव टाइम ट्रेवल्ड बैक टू दोज एंशियंट टाइम। आपको लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में चले गए। और स्पेशली सियासुद्दीन लाए तो एक ऐसा उपन्यास है जिसमें द क्रक्स ऑफ द बुक इज़ कि हनुमान जी जाते हैं सीता माता की खोज में कि कहाँ है सीता माता जी, और अपनी पूरी सेना के साथ, पूरी सेना इन द सेंस कि जो सुग्रीव की उस टाइम पे सेना थी उनके साथ जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, खोज करते हैं सीता माता की। ज़्यादा कुछ तो उन्हें नहीं मिल पाता है, पर जितने भी उनको रास्ते में क्लूज मिलते हैं तो दे फॉलो अलोंग। इतनी इमर्सिव है इस उपन्यास की राइटिंग, इतनी डीप तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस किया हुआ है। लिटरली जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन करूँ, इट्स सो हार्ड टू एक्सप्लेन ऑनेस्टली। यूजुअली बुक्स जब मैं रिव्यू करती हूँ तो इतना मुश्किल नहीं होता है। यू नो दैट ओके, व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट यू गॉट फ्रॉम द बुक एंड देन यू टॉक अबाउट इट। बट ये जो उपन्यासेस हैं, इनके लिए इनको रिव्यू करना इतना इजी नहीं होता है, बिकॉज आपको इतना कुछ मिल जाता है वो एक बुक पढ़ने के बाद। तो आपको लगता है कि यार कौन सी वाली बात या कौन सा वाला की टेक अवे मैं बताऊं, बिकॉज इट्स लाइक इतना कुछ है इस बुक में।
और सो कोर जो है इस बुक का वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि फर्स्ट दिस बुक टॉक्स अबाउट कि कैसे हनुमान जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम हनुमान जी टू बजरंग बली, कैसे उन्हें पता चला अपनी सोई हुई शक्तियों के बारे में। और सेकंड, दिस बुक delves very beautifully into that what goes on in your mind when you are on such a mission, such a मतलब आप समझो उस टाइम पे आज तो बहुत टेक्नोलॉजी है। इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी यू हैव लोड्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल। आप बस पकड़ो, मेट्रो पकड़ो, प्लेन पकड़ो, कहीं पे भी आप अराउंड द वर्ल्ड यू कैन ट्रैवल विद सो मच ईज। बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम जिस टाइम पे ट्रैवल अगर आपको करना है तो यू विल गो बाय योर फीट्स ओनली, है ना, आपको वॉक करके ट्रैवल करना है। तो उस टाइम का एक अलग स्ट्रगल था। एंड दिस बुक टॉक्स अबाउट what goes on in your mind when you are on such a bigger mission, as bigger as finding सीता माता जी। और मतलब सर्च भी आपको ऐसा करना है, आपको कोई क्लू ही नहीं है, ना ही आपके पास एक्स्ट्रा मोड्स ऑफ एक्स्ट्रा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। आपको वॉक करके ही जाना है जहां आप जा रहे हैं। या तो अगर आपको लैंड को कवर करना है तो आप वॉक करके जाओगे, आपको वाटर को कवर करना है तो आपको तैर के जाना होगा। तो मतलब समटाइम्स आई फील कि आज के टाइम में जिस टाइम में हम रह रहे हैं उसमें इतनी फैसिलिटीज हैं कि हमें सोचना नहीं पड़ता है। एंड स्टिल एट टाइम्स इफ वी आर वर्किंग ऑन अ कॉम्प्लेक्स टास्क और अ वर्क तो हमें लगता है कि यार मतलब हाँ, हमें ऐसा लगता है कि यार कितना बड़ा काम है। बट इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि एक्चुअली में डिफिकल्टी होती क्या है। मतलब ऑल द डिफिकल्टीज दैट वी आर गोइंग थ्रू इन लाइफ इज नॉट एक्चुअली अ डिफिकल्टी। बट बैक देन क्या स्ट्रगल्स होते थे, what used to go on in Hanumanji's mind or in the mind of people who were in the search of सीता माता जी। मतलब कैसे वो लोग भी नेगेटिव हुए, कैसे उन्होंने अपनी नेगेटिविटी को क्रश आउट किया। मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जर्नी। इतनी सुंदर जर्नी है इस बुक के अंदर कि आपको लगेगा कि एक बार अगर आप बुक लेके बैठे हो तो उसको पूरा पूरा पढ़ के ही आप साइड हो इन द सेंस पूरा करके ही आप उस बुक को रखें। तो it's I don't know what do I say more about it, but it's a fantastic book, it's a beautiful book. And if you are someone who is a devotee to हनुमान जी, और अगर आप devotee नहीं भी हैं तब भी if you want to get a grasp of कि जितने भी गॉड लाइक अवतार्स हुए हैं they also went through all the emotions that we as humans go through. Even if Hanumanji had, I mean, had in the sense, why am I using the word had? Because I'm talking about a past time. We know Hanumanji is still here in this world, right? But this book delves very intrinsically into the aspects ki even though Hanumanji had loads of power, there were things going on in his mind uh, as to मतलब बहुत उतार चढ़ाव उनके दिमाग में भी थे। ऐसा नहीं है कि वो all the time they he was like all positive, नहीं, नेगेटिव थॉट्स, डाउटफुल थॉट्स, इन सब थॉट्स ने उनको भी
घेरने की कोशिश करी थी. बट this book very beautifully talks about that how he managed to still remain on his task. And और फिर इसमें लंका का बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि लंका सोने की चिड़िया क्यों खा जाता था. सोने की लंका, नॉट सोने की चिड़िया, सोने की लंका क्यों थी, कितना वहाँ पे लग्जरी थी. तो ऑल दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. आई थिंक you should definitely read this book. So yeah, so that's it, guys. It's a beautiful book, it's a must read book. Take out some time or go through the book. This book is not available online, so you have to go for hard copy version of it. Usually it takes like 3 to 4 days for this book to get delivered. In case if you happen to be around my place and if you want to read this book, just come over or call me. I'll give you this book and you can read it, and then you can return it back to me. Okay, that's all for today. Thank you very much.